ये ITI फिटर का प्रैक्टिकल का जॉब है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं और उस प्रैक्टिकल को कैसे लिखा जाता है, इस पे हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। सबसे पहले जब हम किसी जॉब को बनाते हैं और उसके बारे में लिखते हैं तो सबसे पहले उद्देश्य को लिखा जाता है कि उस जॉब पर कौन सा उद्देश्य को लगाना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। इस पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आपका ये एक जॉब है, इस पे करना है मार्किंग एवं फाइलिंग स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, उद्देश्य में लिख देंगे इसको मार्किंग एवं फाइलिंग स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इस जॉब को बनाने हमने कौन कौन से औजार का उपयोग किया, टूल्स का उपयोग किया, उसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे स्टील रूल, कितने mm? 300 mm का, ठीक है। दूसरे पर बेंच वाइज 150 mm का रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए फ्लैट रेती लेंगे 250 mm का बास्टेड डबल कट में। उसके बाद फिर लिखेंगे फ्लैट रेती 250 mm सेकेंड कट डबल कट में। उसके बाद फिर फ्लैट रेती 200 mm डबल कट। जब उसके बाद आपका रहेगा ट्राई स्क्वायर 150 mm का प्रयोग करेंगे उसके चेक करने के लिए। उसके बाद हम आउटसाइड कैलिपर लेंगे 150 mm का, ठीक है ना। और जो 8वां नंबर में सरफेस गेज का प्रयोग करेंगे 250 mm का। सरफेस प्लेट 400 × 400 mm का लेंगे और एंगल प्लेट 150 × 75 × 75 × 25 इस साइज का हम सरफेस प्लेट लेंगे। उसके बाद फिर हम एंगल प्लेट लेंगे, एंगल प्लेट हो गया हमारा। उसके बाद डॉट पंच लेंगे 100 mm का। उसके बाद मार्किंग हैमर जिसे हम चोट देते हैं और अपना निशान को पक्का करते हैं। उसके बाद हम नंबर पंच सेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जॉब के नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे वर्किंग स्टेप, क्रमानुसार क्रियाएं। हमने जो जो उस पर ऑपरेशन करना है उस चीज़ को हमें लिखना पड़ता है। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्क पीस के लिए रॉ मटेरियल का साइज चेक करना। जो हमारा वर्क पीस है उस मटेरियल के साइज को सही तरह से हम चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब लिखेंगे तो वर्क पीस के साथ और सतह को बास्टेड रेती के द्वारा समतल फाइलिंग करना, ठीक है। उसके बाद फ्लैट सतह को ट्राई स्क्वायर से चेक करना। अगला स्टेप में लिखेंगे सतह को शुद्ध समतल बनाने के लिए सेकेंड कट रेती का प्रयोग करना। फिर आगे बढ़ते हुए उसी में वर्किंग क्रिया में लिखेंगे वर्क पीस की एक साइड को समतल तैयार करना तथा तैयार फ्लैट सतह के साथ इसे समकोण पर तैयार करके हमें चेक करना। रोको। फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरी के साथ लगती साइड को समकोण पर तैयार करना और ट्राई स्क्वायर से चेक करना। नेक्स्ट स्टेप फिर लिखेंगे वर्क पीस को मार्किंग हेतु तैयार करके फ्लैट सतह पर कॉपर सल्फेट का घोल की एक परत चढ़ाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करना और फिर उस पर पंचिंग करना। नेक्स्ट में लिखेंगे फालतू धातु को रेती द्वारा रफ फाइलिंग से हटाना। उसके बाद आगे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड कट रेती के द्वारा वर्क पीस के साइजों को करीब लाना। फिर स्मूथ रेती द्वारा सही साइज तैयार करना। फिर आगे बढ़ते हुए वर्क पीस का साइज उसके साइज के अनुसार तैयार करना। फिर अगला स्टेप लिखेंगे वर्क पीस का साइज 48 mm वर्ग में तैयार करना है। फिर जाएंगे आगे बढ़ते हुए वर्क पीस की मोटाई 9.5 mm तैयार करना। अंत में स्मूथ रेती के द्वारा जो जॉब के ऊपर बर लगे होते हैं उसको हटाना और हटाकर दूर कर देना है। फिर लास्ट में स्टेप में हम लिखेंगे रोल नंबर और अंत में स्मूथ रेती के द्वारा बर को दूर करना
और लास्ट स्टेप में लिखेंगे रोल नंबर, पंचिंग करना और नाम, ट्रेड लिखकर जॉब पे उसके प्रोसेस को पूरा कर देना है।